हम बात करने वाले 2025 में हिंदी का पेपर पैटर्न किस वाइज होना चाहिए। ये ओनली यूट्यूब चैनल नहीं है दोस्तों, ऑफलाइन क्लास है। और ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल पुराना ऑफलाइन क्लास है। 10th की हमारी टोटल 16th बैच स्किल का टोटल कितना मार्क्स है? 26 मार्क्स है। तो आपको राइटिंग स्किल के ऊपर जम के भरोसा रखना है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आवाज में दम है, दम। अरे वाह, क्या बात है भाई, आपके काम में भी दम है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2025 में हिंदी का पेपर पैटर्न किस वाइज होना चाहिए, उस पे हमें कौन से सेक्शन पे फोकस करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी चीजों की हम बातें करने वाले हैं। मैं बताना चाहूंगा यार कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पूरे जब से वो पढ़ रहे हैं तब से अभी तक उनको हिंदी के पेपर में 60 के ऊपर भी कभी नहीं गए। बट गाइस, मैं बताना चाहूंगा जिसने हमारी चीजों को फॉलो किया, इवन ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन से लेके, भाई ऑफलाइन में इस साल हमारा 19 ईयर होने जा रहा है। तो गाइस, इतने सालों में जो बच्चे थे उसमें से 10th की जो बैच है वो 16 बैच इस बार पास आउट होने जा रही है गाइस। तो सोचो, इतने सालों के अंदर इतने सारे बच्चे गए, हमारी चीजों को उन्होंने फॉलो किया और फॉलो करने का तो अपने स्कोर को डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचाया। सो गाइस, अब बारी आपकी है। तो जो चीजें हम बताने वाले, प्लीज उसको बहुत प्यार से फॉलो करना। एंड गाइस, प्रदीप एंड राहुल सर तो आपके लिए है। तो राहुल सर, कैसे 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 इन बच्चों को आप खून करवाएंगे? गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, लैंग्वेजेस का तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। और ऑलरेडी आपने जितने भी सेमेस्टर के पेपर दिए हैं या प्रीलिम्स दिया है, आपने दिल से किसको फॉलो किया आपको पता है। हाँ, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस फॉलो के साथ अब बाकी सब्जेक्ट में भी दिल से फॉलो करना। हाँ, फॉलो करना। और वो आपको धीरे धीरे और पता चलेगा, क्योंकि हम बोर्ड के जैसे जैसे करीब आएंगे। क्योंकि हमेशा वैसे टीचर से अगर आप पढ़ोगे जिसने सच में उस फील्ड में कुछ किया है। ऑलरेडी प्रदीप सर ने बोला कि ये गिरी ट्यूटोरियल्स ये ओनली यूट्यूब चैनल नहीं है दोस्तों, ऑफलाइन क्लास है। और ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल पुराना ऑफलाइन क्लास है। 10th की हमारी टोटल 16th बैच है। तो आप समझ सकते हो ऑफलाइन में। तो यहाँ पे इसलिए ये यहाँ पे आपको जो लेवल का हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और मैं धीरे धीरे आपको बहुत, जैसे ये हिंदी है ना, हिंदी ग्रामर का जो पार्ट मैं बताऊंगा बस वही करना है आपको, अलग से कुछ नहीं करना। अब देखो, पेपर इस बार कैसा आएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, मैं सबसे पहले ना हमेशा पीछे से चीजें स्टार्ट करता हूँ। सॉरी। हाँ, देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा ना एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं पहले ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ। तो प्रदीप सर, आप इस साइड आ जाओ। तो प्रदीप सर, सबसे पहला अपना राइटिंग स्किल। अब देखो, राइटिंग स्किल का टोटल कितना मार्क्स है? 26 मार्क्स है। तो आपको राइटिंग स्किल के ऊपर जम के भरोसा रखना है। अब देखो, राइटिंग स्किल के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ पे पत्र लेखन है। और पत्र लेखन भी मैं आपको जो स्पेसिफिक पत्र बोलूंगा वही पत्र आपको कवर करना है। और इसमें मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि पत्र में आपको क्या करना है। दोस्तों, पत्र में 2 तरह के पत्र आते हैं, एक औपचारिक और अनौपचारिक। पर बहुत सारे स्टूडेंट को औपचारिक और अनौपचारिक भी नहीं समझता है। तो मैं आपके लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ कि अपने को फॉर्मल लेटर क्या करना है दोस्तों, अटेम्प्ट करना है। वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे अगर समझो कोई शिकायत वाला लेटर है, अगर समझो आपके मोहल्ले में गंदगी हो रही है, या जो भी ऐसे जो लेटर्स है, वो लेटर्स को हमें क्या करना है, लिखना है। वैसे तो मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। गद्य आकलन फ्री का मार्क्स है, 4 मार्क्स फ्री का है। पर गद्य आकलन में बोर्ड के कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग पेपर लिखना होता है। अदरवाइज कोई कुछ भी लिखता है तो 4 आउट ऑफ 0 भी लेके आता है। तो इसलिए मैं, हाँ, लिखने के बाद भी तो मैं इसलिए आपको इसमें भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। पर ये दोनों अपने को अटेम्प्ट करना है। बाद में देखो दोस्तों, वृत्तांत और कहानी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। वृत्तांत और कहानी, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? विज्ञापन। पर वृत्तांत और कहानी में अपने को ऑप्शन है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। पर कहानी तब लिखना जब उसका आपको यहाँ पे तात्पर्य नहीं लिखेंगे। मराठी में अपन तात्पर्य लिखते हैं, यहाँ पे सीख लिखते हैं। तो सीख आपको कहानी का अगर सच में प्रॉपर समझ में आ रहा है, नहीं तो बिना मतलब का आपको 1 मार्क्स चले जाएगा। तो इससे अच्छा फिर आप वृत्तांत लिखते। हाँ, तो टाइटल तो लिखना ही होगा कहानी का, और यहाँ पे भी आपको लिखना होगा। तो वो सब मैं आपको राइटिंग स्किल वाले पार्ट में बताऊंगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी रिसेंटली मैंने मराठी का, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो भाई देख लेना। 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैंने मराठी ग्रामर का वीडियो बनाया। 20 मिनट्स का वीडियो है, जिसके अंदर मैंने रिसेंट 4-5 साल के जो PYQs थे पूरे के पूरे कवर किए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, याद से उस वीडियो को देख लो। राहुल सर, बच्चों को साइंस और मैथ में से कौन से सब्जेक्ट का चाहिए? साइंस 1, साइंस 2 या मैथ, अलजेब्रा या ज्योमेट्री, किसका चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊं, विज्ञापन लेखन अपने को कवर करना है, कंपलसरी कवर करना है। एंड दोस्तों, इसके बाद निबंध लेखन।
तो इस तरह से निबंध लेखन दोस्तों 7 मार्क्स का है, आप टेंशन मत लेना। मैं जो निबंध आपको दूंगा ना वही आपको करके जाना है। एवरग्रीन निबंध मैं देने वाला हूँ, वही आपको कवर करना। तो इस तरह से आपको 26 मार्क्स में से कुछ नहीं तो दोस्तों अपने को 24 स्कोर करना। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 94, 95, 96 मार्क्स स्कोर किया राइटिंग खराब होने के बावजूद भी। तरीका होता है, राइटिंग खराब हो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत सारे पेरेंट्स टीचर से मिलोगे, बोलेंगे आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ राइटिंग अच्छा हो या ना हो वो डिपेंड नहीं करता। आप देखो जो राइटिंग हो गया है वो ही वही रहेगा, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिख रहे हो। तो हाँ, प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज अच्छा होना चाहिए। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं विभाग 4 में, तो दोस्तों यहाँ पे अपना व्याकरण आ रहा है। यहाँ 14 में से 14 बस मेरा एक सेशन आप अटेंड कर लेना ग्रामर का। इवन यूट्यूब पे जो सेशन है वो आप देखो, पर नया वीडियोस भी आएगा जिसमें रिसेंट क्या ट्रेंड चेंज हुआ है हमेशा वो मैं बताता हूं। तो वो वाला एक वीडियो बस आप देख लोगे तो आपका 14 मार्क्स कवर हो जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं दोस्तों, दंगल बैच अपना चल रहा है, दंगल बैच, दंगल 2.0। तो प्रदीप सर उसका अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सो गाइज उसका हम रिकॉर्डेड बैच भी आज आपके साथ लॉन्च करने जा रहे हैं। तो रिकॉर्डेड बैच मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, साइंस, मैथ और लैंग्वेजेस के अंदर गाइस राइटिंग स्किल और ग्रामर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। एंड साइंस और मैथ जो हमने इस बार लाइव सेशन अभी तक लिया हुआ है, जिसमें मेरे टोटल 8 चैप्टर हो चुके हैं। राहुल सर आपके कितने चैप्टर हो चुके हैं? मेरे साइंस के कल 6 लेसन कंप्लीट 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ के मेरा 4 हो चुके हैं। मेरा 5वां चल रहा है, 5वां एक और लेक्चर, एक लेक्चर और लगेगा। तो मेरा भी 4 हुआ है, तो 2 चैप्टर उसके और बाकी है। राहुल सर का भी जनरली 2 चैप्टर बचा हुआ है। तो गाइस उसको आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा विद गाइस हमारा सबसे प्यारा होता है नोट्स। सबसे पावरफुल नोट्स है साइंस का। साइंस के नोट्स से तो आधे बच्चों को प्यार हो गया, बोला सर नोट्स देखते ही कोई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ भी। तो नोट्स और 2025 में जो बैचेस हुए हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, एज वेल एज 2024 का मिलेगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि दंगल में हमने रिकॉर्डेड अब आज से लॉन्च कर दिया है। अब रिकॉर्डेड का 2 बैच है, एक है लैंग्वेजेस प्लस मैथ्स प्लस साइंस। ये पूरा लैंग्वेजेस में आपको राइटिंग स्किल, ग्रामर तीनों लैंग्वेजेस, अलजेब्रा दोनों। हाँ, मैथ्स में ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों, साइंस में साइंस 1 एंड साइंस 2, लैंग्वेजेस में तीनों, और लैंग्वेज में हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों। इसके अंदर हम राइटिंग स्किल एंड ग्रामर प्रोवाइड करेंगे। और ऑलरेडी हमारा एक बैच चल रहा है, अगर आप लाइव बैच से जुड़ोगे तो उससे भी जुड़ सकते हो, उसका अलग पार्ट है। पर अगर आप रिकॉर्डेड बैच से जुड़ रहे हो तो इसका प्राइस हमने कम कवर कर दिया है। इसका प्राइस है, क्योंकि मैं अब ये बोलना चाहता हूँ कि आप इसी बैच से जुड़ो, क्योंकि अब लाइव में थोड़े ही लेक्चर्स बाकी है। तो इस बैच से अगर आप जुड़ते हो तो इसका जो प्राइस है दोस्तों 799 हमने कर दिया है। अब 799 कर दिया है। अगर कोई बोलेगा सर बस क्योंकि मेरा जो मीडियम है वो अलग है, तो मुझे बस अगर समझो मैथ्स और साइंस लेना है, तो इसका भी हमने जो प्राइस है दोस्तों 699 रुपीज़ कर दिया है। अब सोचो 699 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मैथ्स और साइंस पढ़ने मिलेगा। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 विद इन सभी के नोट्स और सैंपल पेपर भी आई थिंक लगाया हुआ है। और नहीं लगा होगा तो हम लगा देंगे सैंपल पेपर, मतलब प्रैक्टिस है। तो वो चीज ध्यान रखो। और साथ में नोट्स, पूरा का पूरा आपको नोट्स भी मिल रहा है। तो भाई अभी आप जा सकते हो। सर कौन से एप्लीकेशन पे जाना होगा? प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा इंजीनियरिंग का है, वहां मत जाना। चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वापस आ जाना, बाद में जाना। और आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल इस एप्लीकेशन पे जाना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो पूरक पठन का जो पार्ट है, ये तो मुझे इतना अच्छा पार्ट लगता है ना। ये 8 मार्क्स ना दोस्तों आपके हाथ में का मार्क्स है। राहुल सर एक चीज मैं जरूर दंगल बैच के बारे में बोलना चाहूंगा कि देखो गाइस इस समय रिवीजन का टाइम है। हमने ना एक घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट के अंदर एक लेसन को बहुत सिस्टमैटिक वे में खत्म किया, जिससे बच्चे शॉक थे। सर मतलब यही तो जलवा है भाई, इतने साल ऑफलाइन हो गए, समझ में ऐसी थोड़ी बच्चे बोर्ड में हमें सबसे ज्यादा प्यार देते हैं। यही तो चलवा है हम दोनों भाइयों का। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर भी आपको वैसे ही है। बस आप ये समझ सकते हो, पूरक पठन में लिखने के लिए लिखा है, पैसेज दिया रहेगा, बस क्वेश्चन का आंसर लिखो, देख देख के ढूंढ के, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे ढूंढना है वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों गद्य विभाग। अब गद्य विभाग में मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे बस आप मेरा एक ट्रिक वीडियो देख लेना, और जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। इवन स्टूडेंट के साथ बनाने वाला हूँ, मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट के साथ वो मेरा वीडियो बहुत फेमस चलता है, जहाँ पे कि किस तरह से पैसेज से आंसर ढूंढना है। तो ये वाला जो है, यहाँ पे 2 पैसेज आपको दिए रहेंगे। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है पता है, ऐसे मुंह उठा के डायरेक्ट नहीं चले जाना है, कम से कम
10 से 15 पैसेज का प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर तो उससे क्या होगा पता है कि प्रोफेसर इनको अलग अलग वर्ड्स चीजें समझ में आएगी। और साथ में दोस्तों अपठित, बहुत लोग बोलते हैं सर ये अनसीन पैसेज कैसे करने का। भाई अनसीन पैसेज अगर आप सीन का प्रैक्टिस कर लोगे तो सीन वाला भी आपका अनसीन ही है, ये चीज ध्यान रखो। सीन का क्या आप आंसर याद करके जा रहे हो, तो ये इसका भी बहुत सिंपल सा पार्ट है। तो ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा, तो ऐसे टोटल अपना 20 मार्क्स है। एंड दोस्तों अगर मैं पोएम की बात करूं तो पोएम भी हमें टोटल यहाँ पे देखो 2 पार्ट दिखाई दे रहा है, 12 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। तो इस तरह से इस बार का 2025 का बोर्ड का पेपर हिंदी का इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम, ये ध्यान रखना हिंदी मीडियम का पेपर का पैटर्न अलग है, तो इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम का पेपर इस पैटर्न से आएगा हिंदी का। तो ये चीज का ध्यान रखना। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, और अगर आपको दंगल बैच से हमारे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। और सभी चीजें मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दी। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज नीचे लिखना, और वीडियो को लाइक करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं वो भी लिख के जाना। बाय।